कैथल के अंदर राजपूत समाज के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले चले जाते हैं और एक पूरे समाज को लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरस्कार और अवहेलना झेलना पड़ता है। लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे फोन आता है, मेरे एक भाई हैं, बोलते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और हमारे समाज के नेता, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं और नहीं ही लूंगा, लेकिन तमाम के तमाम दलाल संगठन, तमाम दलाल नेता समाज को एक हाशिए पे लाके खड़ा करके रख दिए हैं। लोग पूछते हैं कि इसका उपचार क्या है, हम कैसे बचे इससे, हम किस प्रकार से अपनी आवाज रखें। देखिए, आपकी समस्या आप खुद हैं। गुज्जर समाज या कोई फलाना समाज या ढिकाना समाज, ब्राह्मण समाज, जो भी आपके विरुद्ध में बोलते हैं, जो भी षड्यंत्र आपके खिलाफ में करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी समस्या आप खुद हैं। आप अपने आप को एक ऐसे घेरे के अंदर डाल के रखे हैं जो घेरा आपका है ही नहीं। आप अपने आप को ऐसे व्यवस्था में बना के रखे हुए हैं जो व्यवस्था आपकी है ही नहीं। जब एक राजपूत का लड़का खुद को हिंदू सनातनी कहता है तो सबसे पहला वो जो अवहेलना करता है वो अपने पूर्वजों की करता है। वो सबसे पहला मजाक अपने पूर्वजों को उड़ाता है। वो सबसे पहला त्याग अपने छात्र धर्म का करता है। अगर ये हिंदू व्यवस्था, ये हिंदू धर्म तुम्हारा होता तो तुम्हारे आंसुओं में हिंदू भी आंसू बहाने आते, तुम्हारे आंसुओं में सवर्ण भी आंसू बहाने आते। पर तुम एक औजार हो, एक आवश्यकता के तरह हो, एक यूज एंड थ्रो पेन हो, जिसकी इंक खत्म होते ही, स्याही खत्म होती है, उसे उठा के फेंक दिया जाता है, फिर नया पेन निकाला जाता है। तो राजपूत समाज का जो नेता है, लीडर है, वो उसी पेन की तरह है। जब तक उसके पीछे समाज का पहिया चलता रहेगा तब तक उसकी उपयोगिता है। वो उपयोगिता खत्म तो उठा के साइड फेंक दिया जाएगा, और साइड फेंका भी गया है। आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह जैसा यूज एंड थ्रो पेन भारत के अंदर आपको कौन मिलेगा? रक्षा मंत्री से सीधे सीधे भाई साहब, गृह मंत्री सीधे सीधे रक्षा मंत्री बना दिए गए, और भाई साहब चू तक नहीं। और रहकर भी गृह मंत्री इन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। किया तो संघ के लिए किया तो भाजपा के लिए किया, समाज के लिए क्या किया? और वो समाज के नेता के नाम पे प्रसिद्ध रहे। लोग एजेंडा चलाएंगे, कभी हिंदुत्व का, कभी सनातन का, कभी मंदिर का, कभी उसका। राजपूत के एजेंडा के ऊपर क्यों नहीं? ईडब्ल्यूएस आरक्षण आता है, उत्तर प्रदेश में लागू होता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मात्र 3% राजपूत उठाते हैं, 97% ब्राह्मण बनिए के पास चला जाता है। लेकिन राजपूत समाज के अंदर एक आवाज नहीं उठती। लेकिन तमाम राजपूतों के लड़के, मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे, मुसलमानों को गरियाने में एक्टिव लगे रहते हैं, भीमतों को गरियाते हैं, दलितों को गरियाते हैं। सिर्फ इसलिए गरियाते हैं क्योंकि उनको लगता है इसको गरियाने तो वो कूल फील करते हैं। इनका विरोध करके उन्हें शायद शक्ति का आभास होता है। तो मैं शक्ति का आभास तब कब नहीं, क्यों नहीं होता है? जब मोदी जी राजस्थान में जाकर राजपूत जाति को डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुंडा बोलते हैं। तुम अपनी शक्ति का आभास तब क्यों नहीं करते हो? तुम अपनी शक्ति का आभास तब क्यों नहीं करते जब श्री राम का अपमान करने वाला ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चला जाता है? तुम अपनी शक्ति का आभास तब क्यों नहीं करते जब योगी आदित्यनाथ द्वारा एक मूर्ति का अनावरण होता है जो गुज्जर समाज करवाता है, जिसकी पॉपुलेशन भी तुमसे बहुत कम होती है? तुम्हें कैराना में हिंदुओं का पलायन दिख जाएगा, लेकिन भारत के अंदर राजपूतों की अवहेलना और खड़े किए जाए पलायन की व्यवस्था नहीं दिखेगी। तुम्हें एहसास नहीं होता है, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम मूक दर्शक बन के अपनी बर्बादी स्वयं देख रहे होते हो, क्योंकि तुम्हें हिंदू तो कभी सनातनी बनना होता है, क्षत्रिय तो तुम बन नहीं पाते। क्षत्रिय तो तुम बन नहीं पाते हो, बनने की कैपेसिटी नहीं है तुम्हें। मर्द यदि चुनरी और घाघरा पहन के घूमेगा तो उसे भी नामर्द ही कहा जाएगा, और क्षत्रिय अगर हिंदू सनातनी या कुछ बन के घूम रहा है तो वो क्षत्रिय नहीं है, औजार है। औजार की कोई वैल्यू नहीं होती उपयोगिता खत्म होने के बाद में। भारत का भविष्य का मुसलमान राजपूत है। मुसलमान का ये मतलब नहीं कि कन्वर्ट हो जाएगा। मुसलमान का मतलब ये है कि आज जिस प्रकार से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उससे बदतर तरीके से राजपूतों तुम टारगेट होगे और हो रहे हो।
रगों में तेरे बह रहा है रूप, खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद का, राजपूती शान का। लाइन बदल दी, राजपूती शान की जगह छत्रपति शिव हो गए। आरएसएस का प्रोपोगेंडा, तुम आवाज नहीं उठा पाए। साइकोलॉजिकली तुमको सबका शत्रु बनाया जा रहा है। जयचंद गद्दार थे। चैलेंज करके देता हूं, संघी की औलाद अगर अपने बाप की औलाद है, पड़ोसी की नहीं है, तो साबित करके बता दे कि जयचंद गद्दार कैसे थे। और अगर नहीं साबित कर पाता है तो मान ले कि किसी अरबी का खून है साले। अपने आप को सनातनी कहने वालों को मैं खुला चैलेंज देता हूं, साबित करके दिखाओ कि राम का धर्म सनातन या हिंदुत्व था। मैं साबित कर दूंगा तुम्हारे ही धर्म ग्रंथों से कि वो क्षत्रिय थे, शास्त्र धर्म था। पर कोई स्वीकार कैसे करेंगे? आपको तो बड़े घेरे में रहना है, बड़े घेरे में जहां पे आपको आए दिन पे चूतिया बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है आपका। आप बोलना नहीं चाहते, आप कहना नहीं चाहते हैं। कैथल के अंदर राजपूत समाज के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस छोड़ी जाती है। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम मुख दर्शक बनकर बैठे रहेंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़ा सनातनी हैं। ले जाओ अपना सनातन भाई, ले जाओ अपना हिंदू, तो हमें नहीं चाहिए। हम नहीं पालेंगे तुम्हारे लिए दुश्मनी मुसलमानों से या दलितों से या किसी भी समाज से, हम नहीं पालेंगे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनका हिंदुत्व तो मेरा धर्म नहीं है। जब ये राजपूत समाज का युवा अपने मन में बांध लेगा, जब वो पाखंड से अपने आप को दूर कर लेगा, आपको पार लगाने वाला कोई शंकराचार्य नहीं होगा, आपको पार लगाने वाला कोई आरएसएस का क्या कहते हैं नेता नहीं होगा, कोई प्रवीण तोगड़िया या कोई मोहन भागवत नहीं होगा। आपको पार लगाने वाला आपका स्वयं का स्वभाव होगा, आपके अंदर छुपा हुआ दबा हुआ क्षत्रिय होगा। आप स्वयं के नेतृत्व करता है, और यदि इस बात को आप नहीं समझ पाते हैं तो बुरा मत मानिएगा, शायद आपके अंदर शक्ति रक्त में कमी आ गई है। आपको शुद्धिकरण का जरूरत है। आपकी आत्मा कमजोर है, जो आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप स्वयं में क्या हैं, आपकी वास्तविकता क्या है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के लिए लड़े, चारों तरफ से घिरा हुआ, कोई नहीं साथ, लड़ते रहे, नहीं माना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लकेशनर के राजपूतों का किला गिरा दिया गया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, कहा अब तो ये चुप हो जाएंगे। ब्रिटिश की कैंप्स लगती थी, घुस घुस के मारा करते थे। ठीक है, तुमने हमें बर्बाद कर दिया, लेकिन हम तुम्हें बसने नहीं देंगे। सेम गोड डेड विद भरे। मैनपुरी के चौहानों ने भी यही किया। बिहार के जो वीर कुंवर सिंह थे, उन्होंने भी यही किया। अयोध्या के सूर्यवंशियों ने भी यही किया। और उनके वंशज होते हुए तुम लोग ऐसे चुप बैठे हो। बर्बादी अंत नहीं है मेरे मित्र, हार अंत है ही नहीं। अगर सांसें हैं तुम्हारे पास में, विद्रोह करने की क्षमता है, तो कभी भी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक अंत मानो ही नहीं। मर गए तो फिर क्या है, वो तो सीधे हमारे स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अगर संघर्ष करते हुए मृत्यु हो रही है, युद्ध भूमि में मृत्यु हो रही है, अपने हक के लिए लड़ते लड़ते मर रहे हो, तो तुमने सर्वस्व पा लिया। मात्र अगर हार गए तो मनोबल तोड़ के क्यों बैठते हो? करो विद्रोह। आने वाले चुनाव में तो लात मार के निकालूंगा भाजपा भारतीय जनता पार्टी वालों को। मैं नहीं घुसने दूंगा मेरे गांव में, मैं नहीं घुसने दूंगा मेरे घर में, मैं नहीं आने दूंगा मेरे मोहल्ले में। लेके बजाओ अपना हिंदुत्व का सनातन का डिटिम्मा। मैं नहीं हूं तुम्हारा सनातनी, मैं नहीं हूं तुम्हारा हिंदू। और एक एक ठाकुर को बोलूंगा कि इस बात को बोलो, वी आर नॉट डैम फकिंग हिंदू। हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हमारी आइडेंटिटी यही है। हमें हिंदू बना के कमजोर करने की कोशिश मत करिए। आपकी सलवारें खुलती होंगी, हमारी तलवारें निकलती हैं। हमारे लोगों ने खून बहाया है, और खून बहाने का अर्थ यह नहीं कि बस मुगल आए थे। मुगल से पहले भी बहाया, उनके बाद भी बहाया, ब्रिटिश आए तब भी बहाया। मेरा खुद के पूर्वजों का किला टूटा पड़ा है, जाके देख लेना, भरे में पच नदी के बगल में।
जो मुंह उठा के हमें हारा हुआ बोलते हैं, उनको बोल देता हूं, हराम खोरो, हम लड़ने वाली कौम थे, तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम्हारी माताएं बहनें लेट गई थी, हमारी नहीं लेटी, हमारे लड़ गए, हमारे लोगों ने जौहर किए, तुम्हारी तरह नपुंसक नहीं थे हम, हमें अपने में काउंट करना बंद कर दो, हम हिंदू नहीं है। अपमान है हमारे लिए ये शब्द, छल है ये, छल। और राजपूत समाज का युवा अगर इस छल को अपने साथ पहन के घूमता है तो बुरा मत मानना, अपने रक्त पे संदेह कर लो तुम। जय छात्र धर्म।